3 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें से एक की बात करते हैं। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक आज फिर करीब 8% टूटा और F&O का टॉप लूजर बना। कंचन से समझते हैं कि मार्केट को क्यों नहीं पसंद आए वरुण बेवरेजेस के नंबर्स। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नंबर में आखिरकार खराबी क्या है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइंस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मिस होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहला मिस तो आप यही देख सकते हैं कि जो बाजार अनुमान लगा के चल रहा था, वहां से नंबर्स हमें काफी कमजोर जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 23% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वॉल्यूम ग्रोथ। इंटरनेशनल बेसिस पे देखिए, कंसोलिडेटेड वॉल्यूम तो करीबन 20% का इजाफा है। लेकिन अब बात करते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम की। जो अनुमान लगाया गया था वहां से काफी कमजोर डोमेस्टिक वॉल्यूम आती हुई दिखाई दी है, करीबन 14% की। वहीं अगर हम बात करें मार्जिन्स की तो यहां पे भी एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट से अगर हम देखें तो यहां पे काफी डी ग्रोथ देखने को मिली है। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 28% बढ़ा है। वहीं अगर हम देखें तो रेवेन्यू वो केवल यहां पे 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मार्जिन का प्रेशर है वो सच में रियल ही है। इनफैक्ट इस टाइम पे कंपनी जो है ना अपनी प्राइसिंग को काफी ज्यादा एग्रेसिवली कर रही है ताकि जो कंपटीशन है उसको वेव ऑफ किया जा सके। सेल्स वॉल्यूम तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप बात करेंगे पर केस वॉल्यूम की तो वो काफी ज्यादा लोअर साइड में बनी हुई है। कंपनी के डेट की अगर बात करी जाए तो इंडिया का डेट तो इस टाइम पे काफी छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल बेसिस पे देखेंगे तो करीब करीब 3000 करोड़ के कर्ज के साथ कंपनी बैठी हुई है। 90% जो डेट है कंपनी का वो आपको ओवरसीज सब्सिडीज में ही देखने को मिलेगा। रिसीवेबल्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इन्वेंट्री 30% तक आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ इस टाइम पे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो कंपनी ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी इजीली दे रही है ताकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको मेंटेन किया जा सके। तो बिटवीन लाइंस देखेंगे तो वॉल्यूम में, मार्जिन्स में काफी बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कंचन। और VBL अगर आप देखें इस प्राइस डैमेज के साथ फिर अपनी उसी लॉन्ग टर्म या फिर आप कहेंगे मिड टर्म जो ट्रेजेक्ट्री थी ना, फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री, उसमें आज फिर एक बार फिर से आ गया। एट 429 डे लो पर आके ट्रेड कर रहा है। इसका मार्च 26 का लो था करीब आप समझिएगा 382 रुपये का, फिर पुल बैक देके 560 और फिर वहीं पर रखेंगे लंबा चार्ट थोड़ा सा। यस, अरुण कुमार मंत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, इसका एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, मैं आपकी कॉल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले 440 पे वरुण बेवरेजेस का वो वायलेट हो चुका है। आपको क्या लगता है, आई मीन इन सर्कमस्टेंसेस में 400 380 खुला हुआ है क्या इस पर, और आपकी एक कॉल आज की? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, ओवरऑल चार्ट डेफिनेटली वीक है। आपने सही कहा, VBL 440 445 के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। एक छोटा सपोर्ट है वीरेंद्र जी 419 420 पे, जहां पे अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 78% का जो रिट्रेसमेंट आता है वो 420 419 के आसपास आ रहा है। तो 419 पहला टारगेट रहेगा, वहां से अगर ब्रीच होता है तो 400 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो क्लियर वीकनेस है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में 420 से 415 तक के लेवल आ सकते हैं। तो लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। 10 से 15 रुपए गिरावट और स्टॉक में यहाँ से देखने को मिल सकती है।